नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैथ्स क्लास 13 में आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, आज के वीडियो में अनुपात एवं समानुपात के 37 क्वेश्चंस हैं और इन 37 क्वेश्चन को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको यदि अनुपात समानुपात से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका छूटेगा नहीं। और अधिकांश प्रश्न में हमारा प्रयास रहा है कि आपको मौखिक हल दिया जाए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का एग्जाम में मौखिक हल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिए ताकि अनुपात समानुपात टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या जो है 7, यदि दोनों का अनुपात का गुणक x मानिए तो ये 7x और ये 11x है। तो छोटी संख्या 7x है, यानी 7 से निश्चित रूप से वो विभाज्य होगी, 7 का गुणज होगी। तो ऑप्शन देखिए, 7 का गुणज सिर्फ एक ही आपके पास, 7 का गुणज 49। आंसर हो गया ऑप्शन बी 49। ये तो सीधा सीधा हो गया। और यदि हम इसका बनाएंगे कि कैसे बनेगा, तो देखिए 7 और 11 अनुपात हो गया और ये 2 और 3, तो 7 11 गैप है 4 का और 2 और 3 गैप है 1 का। इसको भी 4 का गैप बनाना है तो गुना 4 कर दीजिए, तो कितना हो गया? ये 8 और ये 12, यानी कि 7 से 8 हो गया, ये 11 से 12 हो गया। 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर जो है ये कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी अनुपात का 1 यूनिट बराबर 7 हो गया। तो यानी कि छोटी संख्या है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 7 है, तो 7 यूनिट हो गया 49, 7 7 49। इस तरह बना सकते हैं। बाकी यहाँ आंसर तो सीधा 49 निकल गया था। दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? 1:3 है, इनका योगफल कितना हो गया? अनुपात का ही योगफल कितना हो गया? 4, और अंतर 3 घटाओ 2, अंतर 2 हो गया। यानी कि योगफल जितना है अंतर उसका आधा है। योगफल जितना है अंतर उसका आधा है। 240 का आधा 120, 120 हो जाएगा आंसर, सीधा सीधा। और यदि आप प्रोसेस से निकालना चाहें तो देखिए इनका योगफल, यानी कि x, दो संख्या 1 और 3 के अनुपात में है तो x और 3x, दोनों का योगफल कितना हो गया? 240। तो 4x 240, तो x बराबर 60। x बराबर 60, तो एक संख्या 60 और दूसरी संख्या 3x जो है वो 180। इनका अंतर हो गया 180 और 60 का अंतर 120। जबकि आप जो है ट्रिक से, रीजनिंग मेथड से जो है आप बिल्कुल सीधा सीधा निकाल सकते हैं बिना प्रोसेस से सॉल्व किए। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा? 7, 11, 3 और 4, यहाँ 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि हो तो यहाँ भी 4 की वृद्धि कीजिए। 4 की वृद्धि के लिए गुना 4 करना पड़ेगा। ये इसमें 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 अनुपात 16। 7:11 जो है हो जा रहा है 12:16, यानी इसमें 7 5 12 और 11 5 16। प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि, 7:11 के प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 12:16, यानी कि 3:4। ये हो जाएगा 5 की वृद्धि कर दिया जाए प्रत्येक पद में, डी आंसर हो जाएगा। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी?
तो यदि दो संख्या जो है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, 3 4 के अनुपात में है तो 3x और 4x मान लिए, तो लघुत्तम समापवर्तक जो होगा इनका, लघुत्तम समापवर्त 3x और 4x का कितना हो जाएगा, 3 चौके 12x, 12x हो जाएगा। तो 12x बराबर 84, बरसत्ते 84, x हो गया 7। इनमें से बड़ी संख्या x 7 है तो बड़ी संख्या 4x यानी 28, और ये 3x यानी कि 21, 21 और 28 है दोनों संख्या, तो बड़ी संख्या 28, छोटी संख्या 21, मांगा जा रहा है बड़ी संख्या, 28 हो जाएगा आंसर। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? 3 और 5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 3x और 5x, दो संख्याओं का गुणनफल 2160। ये देखिए x स्क्वायर बराबर 2160 भाग 3 गुना 5, ये 15 लिख देते हैं सीधा, तो 15 से इसको कटाना है, 15 एक 15, 6 बच गया, 6 6 6 66 हो गया, 15 चौके 60, फिर 6 बच गया, 15 चौके 60, x स्क्वायर बराबर 44, 144, तो x रूट 144 हो जाएगा, रूट 144 12, x का मान 12। तो छोटी संख्या क्या होगी? 3x और 5x में छोटी संख्या 3x हो जाएगी, x 12 है तो 3x 36, 36 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। किसी धन को ए बी सी में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना है? यहां देखिए एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बी सी समझने का प्रयास कीजिए, 3 5 7 के अनुपात में है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, यानी 7 जो है ये 3 से 1600 रुपये अधिक है, 7 घटाओ 3, ये बराबर हो गया 1600 रुपया, तो कितना हो गया 4 यूनिट हो गया 1600 रुपया। तो बी का भाग कितना है? 4 यूनिट यदि 1600 रुपया हो गया तो बी का भाग 5 यूनिट है, 4 यूनिट 1600 तो 1 यूनिट हो गया 400, 1600 भाग 4, 1 यूनिट 400 तो 5 यूनिट 4 पंचे 20, 2000 रुपया, सी आंसर। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है और उसकी मासिक आय कितना है? 145, 14,500 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो आय बराबर, ये ध्यान रखिए मासिक आय ये बराबर हो गया खर्च और बचत दोनों का योग, खर्च प्लस बचत, तो खर्च 29, खर्च 26 और बचत 3, यदि x मान लिए तो 26 3 29x, आय कितना है? 14,500, यानी कि 29x बराबर 14,500, इतना गुना 100 मान, इसको तोड़ दिए, 29 को यहाँ लेते आएंगे, भाग दे देंगे, तो 3 पचे 15, 30 में 1 कम, इधर 5 कम, तो 5 से भाग लग गया, 29 गुना 5 145, x बराबर 500 हो गया। उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत 3 यूनिट है, ये बचत जो है 3x है, x 500 तो 3x 1500, सी आंसर होगा। 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा? 624 A, B और C में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा जाता है, तो अनुपात जब भी इस तरह रहे तो इसको जो है समान अनुपात, जैसे 2:3:4 हुआ, इस रूप में लेके आना है। इस रूप में लाने के लिए इसको जो है इन नीचे जो भी है सबका एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम
12, तो 12 से तीनों को गुना कर दीजिए, तो 12/2, 12/3, 12/4 हो गया। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी 6, 4, 3 के अनुपात में हो गया सी ABC। इसमें सी का हिस्सा देखिए कितना है, 6, 4, 10, 3, 13 में से 3, कुल 13 हो गया, और उसमें सी का हिस्सा 3 है, तो 3/13 भागो है सी, कितने का, 624 का। तो 624 का 3/13 कितना होगा, यही हो गया सी का हिस्सा। 13 चौके 52 और 13 अठे 104, 48 गुना 3, सी हो गया 48 गुना 3, 150 में 2 कम तो 6 कम हो जाएगा 150 में, 144। ए आंसर होगा 144। 117 को एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। तो देखिए यहाँ 117 रुपये के एबीसी में, एबीसी में बांटना था 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में। ये अनुपात एग्जैक्ट है कितना, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12, 12 से गुना कर दीजिए, तो ये 12/2, ये हो गया 6, ये हो गया 12/3, 4 और 12/4 3, यानी कि वास्तव में बांटना था 6, 4 और 3 के अनुपात में, और बंट गया कितना, इसको बांट दिया गया कितना, 2, 3 और 4 के अनुपात में, इस रूप में बांट दिया गया। तो इसमें फायदा देखिए, देखने से कितना लग रहा है, इसको अनुपात में बांटने से किसको लाभ होगा। तो ए को जो सबसे अधिक मिल रहा था अब सबसे कम मिला था, ए को तो निश्चित रूप से लाभ नहीं होगा। अब है कि बी को हो रहा है कि सी को हो रहा है कि बी और सी दोनों को हो रहा है। तो अब सी को जिसको सबसे कम मिल रहा था अब सबसे अधिक मिल रहा है, तो सी को तो निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, तो सी को तो फायदा है। तो अब सी को, बी को है कि नहीं है ये देखना है, तो बी का हिस्सा देखिए, पहले कितना था बी का हिस्सा, 6, 4, 10, 3, 13, 13 में से 4 था, यानी कि 4/13 हिस्सा था बी का। अभी कितना है, 4, 2, 6, 3, 9, 9 कितने, 3/9, यानी 1/3, 1/3 है। अभी जो है सी को 1/3 मिल रहा है, यानी 33.3 मिल रहा है %, 1/3, और इसमें कितना मिल रहा है, 13 दूनी 26, 33 39, 39 के बाद ये जो है इसको 100 से भाग देंगे 400 में, तो कितना % मिल रहा है इसको, 33 39, 1 बच गया, 0 बच गया, 0, 30 पॉइंट कुछ % मिल रहा है। पहले जो है 30 पॉइंट कुछ मिल रहा है और अब 33.3 मिल रहा है, यानी कि बी को भी फायदा है, थोड़ा सा फायदा है लेकिन बी को भी फायदा है, यानी बी और सी दोनों को फायदा है। ए को पूरा घाटा है, बी को, सी को पूरा लाभ है, और बी को थोड़ा सा लाभ है। तो किसको लाभ होगा, बी और सी दोनों को लाभ होगा। ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें और बी के वेतन में 25% वृद्धि कमी कर दें तो इनका अनुपात 16:9 रह जाता है। तो ए का अनुपात कितना है, ए का वेतन कितना है, तो देखिए एक अनुपात, एक जगह अनुपात दिया हुआ है और अनुपात में वृद्धि कमी करने पर फिर अनुपात ही निकल रहा है, तो इससे जो है एग्जैक्ट डाटा नहीं निकाल सकते कि ए का वेतन कितना है, केवल अनुपात का ही कैलकुलेशन यहाँ चल रहा है, इसलिए ए का वेतन जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ए, बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए तथा सी का वेतन कितना, ए से सी का वेतन कितने % अधिक है। तो यहां देखिए ए बी सी 1, 2, 3 इस अनुपात में है, तो जब प्रतिशत निकालना है तो हमको इस डाटा पर जाने की कोई जरूरत नहीं है,
इसी से निकल जाएगा ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। ए का ए है तो सी का 3 है, यानी कि 2 अधिक है। ए 1 है तो सी इससे 2 अधिक है, यानी ए यदि 100 है तो सी 200 अधिक है। ए यदि 100 है तो सी 300 है, 300 है यानी कि 200 अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है? 100 में 200% अधिक है, 200%। बी आंसर हो जाएगा। ए से सी का वेतन 300 गुना है, 300% है, और अधिक कितना है? 100 तो उसका मूल हो गया, 200% अधिक है। ए का 100 है तो सी का 300, यानी कि 200% अधिक है। एक राशि ए बी तथा सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है? कुल राशि देखिए 2, 5 और 9 है। 9, 5, 14, 2, 16। कुल राशि 16 है और ए का भाग कितना है? 2/16 और ए का भाग 2500 है। यदि 2 यूनिट बराबर 2500 तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट 2500 है तो 16 यूनिट इसका 8 गुना, गुना 8 तो 2500 गुना 8। तो 2500 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2500 को 4 से गुना करेंगे तो 10,000, 8 से गुना करेंगे 20,000। 20,000 रुपया ऑप्शन ए आंसर हो गया। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने से टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? यानी दोनों का योग देखिए, 2 और 1 3, 3 1 4, 3 2 5, 7 5 12। तो दोनों मिलाकर जो है 1 दर्जन शीशे थे, तो दोनों मिलाकर 12 थे, तो दोनों अनुपात मिलाकर जो है 12 का गुणज होना चाहिए। 12 का गुणज होना चाहिए, सिर्फ यही 12 का गुणज नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं हो सकता? 3:5 नहीं हो सकता। 12 को किसी भी स्थिति में हम पूर्ण संख्याओं में 3 और 2 के अनुपात में नहीं बांट सकते। किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? 5 और 12। यदि मान लीजिए 5x और 12x मान लिए तो ये 13x हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा। 116, 25, 144, 169 हो गया, 169 का रूट 13। तो समकोण त्रिभुज में 5 और 12 है तो 13 हो गया। तो अब देखिए क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये कितना हो गया? 270 दिया हुआ है। तो अब देखिए x गुना x, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 270 गुना 2, 2 भाग है तो गुना हो गया। इधर जो जो गुना है सब भाग हो जाएगा। 5 और 12, 5 और 12 भाग दे दिए, 6, 5 से किए 54, 27 54, 6 9 54 बराबर 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया और कर्ण कितना है? 13x, यानी 13 39। ये ऑप्शन हो गया आंसर 39। 4 पात्रों में से मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 इतना के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो देखिए मिल्क और वाटर, तो यहाँ दूध 5:3 है, दूध और पानी, तो दूध कितना हो गया? 5/8 हो गया, क्योंकि कुल भाग 8 है तो 8 भाग में से 5 भाग दूध है। दूसरे में कितना हो गया? 2/3 हो गया। तीसरे में 3/2 हो गया, 3/5, 3/5 हो गया। चौथे में 7/11 हो गया, 7/11 हो गया। अब इसको जो है
पॉइंट दशमलव में निकाल लीजिए मान, जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, जिस उसमें सबसे कम जो निकल जाएगा। तो 5/8 को भाग दीजिएगा, तो ये देखिए 0.8 के 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 पंचे 40, 0.625 हो गया। ये 2/3 जो है 0.66 हो गया। 3/5 जो है 20 से गुना कीजिए 60, 0.6 हो गया। 7/11 है तो 0.11×6 = 66, 4 बच गया, 11×3 = 33। इतना तक लिए। देखिए सबसे कम किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, तो दूध की मात्रा जो है इसमें सबसे कम है। प्रतिशत में निकालेंगे तो 60%। सबसे कम तीसरे पात्र में है, तीसरा पात्र सी ऑप्शन हो गया आंसर। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? 3:1 है, इसे 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 60 लीटर है, 3 और 1 के अनुपात में बांटिएगा तो कितना होगा? 4 भाग में बांटिएगा, 3 भाग यहाँ, 1 भाग यहाँ, 4 भाग में बांटे तो 15, 1 भाग 15 हो गया, 3 भाग 45 हो गया। इस अनुपात को 2:1 करना है, यानी कि कितना पानी मिलाना है? 2:1 करने के लिए पानी मिलाना, यानी कि दूध फिक्स है, पानी में क्या और जोड़ा जाए कि ये 2 हो और ये 1 हो। ये 2 यदि है तो 45, 2 है तो 1 कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा, यानी यहाँ 45 हो, यहाँ 22.5 हो। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 22.5 होगा? तो 7.5 लीटर पानी मिला देंगे, तो ये 45 रहेगा दूध, 22.5 पानी हो जाएगा, तो 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा 7.5 लीटर। बी आंसर हो गया। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? 35 लीटर है, 5:2 है, यानी 7 भाग में से 5 भाग ये मिल्क और ये वाटर, 7 भाग ये हो गया, तो 1 भाग कितना हो गया? 5, तो 2 भाग 10, 5 भाग 25। 35 लीटर है तो 25 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है। इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया गया तो ये 25 से 30 हो गया, अब पानी तो 10 ही है। अब ये अनुपात कितना हो गया? 30:10, यानी कि 3:1, 3:1, ऑप्शन ए आंसर हो गया। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:5 और 2:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो? ये देखिए 2 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी, ए और बी में, ए और बी में दूध और पानी कितना है? तो पहले में दूध कितना है? 5/8। बी में कितना है? 2/3 है, 2 और 3 है, यानी कि 2/5। कुल 5 में से 2 भाग दूध है, तो 5/8 और 2/5। तो बट्टे के नीचे दोनों में एक ही करना है, पहले अनुपात को तो हमेशा ये लाइए। तो क्या करेंगे? 8 और 5 का एलसीएम 40 है, तो दोनों को 40 बना देंगे। तो 40 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसको क्या करना पड़ेगा? 8 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ए हो गया 25/40 और बी हो गया 8 दिन 16/40। अब ये 40 दोनों से हटा दीजिए, 25 और 16 के अनुपात में है। और करना क्या है? ये देखिए इसको किस अनुपात में मिलाया जाए? 25/40 है कि 1/2 का हो जाए। नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो मिश्रण पहले इस अनुपात में था दोनों,
तो आधा दूध आधा पानी का मतलब 1/2 भाग दूध। अब 1/2 तो 40 जो किए थे, तो 40 हो गया, 1/2 हो गया 20/40, यानी कि 25 और 16 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 20 और 40 हो, 20 हो जाए। अब संख्या रेखा पर देखिए 25 और ये 16, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 20 हो। इधर से देखिए ये दूरी 5 है, ये दूरी 4 है, तो ये 4 और 5 के अनुपात में मिलाया जाएगा, 4 और 5 के अनुपात में मिलाया जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है, यानी मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ 7 और 8 के अनुपात में है। इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया और इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? तो अब देखिए 7 और 8 के अनुपात में है, कुल है 120, 7 8 15, 15 यूनिट अनुपात बराबर 120 है, तो 15 8 20 से अनुपात का 1 यूनिट 8 है, तो 7 गुना 8 कर दीजिए, यहाँ 8 गुना 8 कर दीजिए। पति का भार है मेल का 56, पत्नी का है 64। डाइटिंग करने के बाद जो है इनका 6 किलोग्राम कम हुआ, घटाओ 6 कर दिए 50 आ गए। इनका कितने किलोग्राम कम हुआ कि ये दोनों 5 और 6 के अनुपात में हो गए, यानी ये 5 और ये 6, तो ये 50 तो ये 60। तो डाइटिंग करने के बाद इनका कितना कम हुआ, 64 से 60 आ गया, यानी कि 4 किलोग्राम कम हुआ, 4 किलोग्राम, बी आंसर। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी का बराबर हो। इसमें देखिए 3 और 1 4 हो गया, तो मदिरा निकालना है और पानी मिलाना है। अब देखिए यानी कि बराबर कर देना है, 3 और 1 को बराबर कर देना है, तो समझिए कि 3 और 1 4 है, तो बाद में भी 4 रहेगा, तो 4 को बराबर कीजिएगा 2 भाग में, तो 2 और 2 होगा, यानी कि 3 मदिरा जो है उसको 2 करना है और इसको भी 2 कर देना है, तो मदिरा 3 भाग में से 1 भाग निकल जाएगा, 2 भाग बचना चाहिए। तो मदिरा को 3 भाग में से 1 भाग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मदिरा और 1 पानी है, तो सभी का जो है 1/3 निकाल देंगे, तो मदिरा भी निकल गया 1/3, पानी भी 1/3 निकल गया, और 1/3 निकालेंगे उतना ही पानी डाल देंगे, तो पानी तो फिर अपना वापस पानी ही आ गया, लेकिन 3 की जगह 1 मदिरा जो निकला था 3 का, वो भी पानी हो जाएगा। तो इसलिए कुल का जो है 3 भाग मदिरा है और मदिरा को 3 में से 2 मदिरा रहने देना है, तो 1/3 भाग निकाल देना है, तो आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन ए में है 1/3। 3 संख्याएं क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में है। पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3:4:5। यदि अनुपात को x मान लीजिए या x माने बिना भी आप बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है, पहली और तीसरी का योग, पहला और तीसरा का योग कितना है, 5 और 3 8, और दूसरा कितना है, पहला और तीसरा 8 है और दूसरा 4 है, ये 4 यूनिट है और पहला और तीसरा मिला के 8 यूनिट है। कह रहा है कि ये 4 यूनिट से ये 8 यूनिट जो है कितना अधिक है, 52 अधिक है, जबकि अनुपात में कितना अधिक हुआ, 4 से 8 कितना अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। अनुपात में 4 यूनिट अधिक है और वास्तविक में 52 अधिक है, यानी कि अनुपात का 4 यूनिट बराबर 52 हो गया, तो अनुपात का 1 यूनिट 52/4 13। अब क्या मांग रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 5 है, 1 यूनिट 13 हो गया, तो 5 यूनिट 13 × 5 = 65 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। अब इसमें से ऐसे भी देख सकते थे, डायरेक्ट आपको जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मौखिक भी इसको निकाल सकते थे, जो है बिना इतना कैलकुलेट किए भी आप निकाल सकते थे। हालांकि निकालने की प्रक्रिया शॉर्टकट में ही है, लेकिन ऑप्शन देखकर यदि आपको छांटना हो तो कैसे छांट सकते हैं इसमें। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 3 4 5 में 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है। यहां पर देखिए 5 का गुणक कोई नहीं है, 5 यूनिट है तो 5 का गुणक ही होगा, तो 5 का गुणक सिर्फ 65 है। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल बनाने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही है,
ऑप्शन देखकर पहले आपको एग्जाम में इस रूप में भी चेक करना चाहिए। दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? 3 और 4 से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 4 और 5, यानी कि देखिए 3 से ये 1 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, बराबर का अंतर था। तो अनुपात दोनों 1 यूनिट बढ़ रहा है और वास्तव में कितना बढ़ रहा है? प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात का 1 यूनिट बराबर 6। प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जा रही है तो अनुपात का 1 यूनिट 6 हो गया। अब करें इन संख्याओं का अंतर कितना है? तो 3 और 4 के अनुपात में है तो अनुपात का अंतर कितना हो गया? 1, और अनुपात का 1 यूनिट जो है 6 के बराबर है, इसलिए अंतर 6 हो गया। सी ऑप्शन। दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना होगा? 2 और 3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है। यदि x अनुपात का गुणक x मान लिया जाए तो 2x गुना 3x बराबर 96। तो आपको निकालना कितना है? इनका योग 2x प्लस 3x यानी कि 5x बराबर क्या होगा? आपके पास यही स्थिति दिया हुआ है। आप इसको बिल्कुल मौखिक कैलकुलेट करके कर सकते हैं। 3 दूना 6, मौखिक जो है आपकी यही प्रक्रिया चलेगी। मौखिक भी आप करेंगे तो इसी प्रक्रिया के तहत जाएंगे मौखिक में। तो ये देखिए 96 में जो है 3 गुना 2 6 से भाग दीजिए, 96 भाग 6 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया तो x बराबर 4 हो गया तो 5x 20 हो गया आंसर। बी ऑप्शन। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 4:5 में है तो 20% की वृद्धि कर दी जाए। इसमें अगर यदि 20% की वृद्धि की जगह दशमलव में आएगा, इसको हम बड़ा करते हैं। 4 और 5 को हम 40:50 लेते हैं। अब आसानी से कर सकते हैं। पहली में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 40 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 20% की वृद्धि यानी 1/5 भाग, तो 40 का 1/5 8 हो गया तो 48 हो गया ये 20% वृद्धि करने पर। 50 में 20% की कमी कर दी जाए यानी 5वां भाग कमी कर दिया जाए तो 50 का 1/5 10 हो जाएगा। तो इसमें 10 कम कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। अब ये हो गया 48:40। 48:40 को सॉल्व कर लीजिए। 8 से देखिए 8 6 के 48, 8 5 40, यानी कि 6:5। 6:5 डी ऑप्शन हो गया आंसर। दो संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1, 7 और 24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? दो संख्याओं के अंतर योगफल गुणनफल। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अंतर योगफल गुणनफल, ये अंतर, ये योगफल, ये गुणनफल। गुणनफल 24 है, अनुपात में यूनिट गुणनफल का 24 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो अनुपात 24 है तो गुणनफल जो भी होगा 24 का गुणक ही होगा। 24 का गुणक आपके पास सिर्फ 48 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48। और यदि आप मेथड से निकालना चाहिए तो ऑप्शन देख के होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, तो देखिए कैसे आप आसानी से एग्जाम में जो है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तो कैसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और जो इसका एक्चुअल प्रक्रिया होगा बनाने का, तो उन संख्याओं का जो है x और y मान के निकाल सकते हैं। तो देखिए अंतर योगफल गुणनफल x माइनस वाई, योगफल x प्लस वाई, गुणनफल एक्स वाई। ये जो है 1 यूनिट है, ये 7 यूनिट है और ये 24 यूनिट है। तो ये दोनों समीकरण से आप निकाल सकते हैं एक्स वाई का मान और फिर इसके आधार पर पुटअप कर सकते हैं, फिर आप निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि ऑप्शन देखकर क्लियर है, 48 हुआ आंसर। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तीन संख्या मान लीजिए x, y, z है। तो दिया हुआ आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 64। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी x और y का अनुपात 3:5 हो गया।
दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, यानी कि ये 5 तो ये 8, तो ये 5 है तो ये हो गया 8, यानी अब तीनों जो है 3, 5 और 8 के अनुपात में है। दूसरी संख्या क्या है? योगफल 64 है। 3, 5, 8 के अनुपात में है तीन संख्याएं और योगफल 64 है। तो दूसरी संख्या यानी 5 जो है ये कितना होगा? 5 यूनिट जो भी है, तो देखिए कुल योग देखिए 3, 5, 8, 8, 16, अनुपात का कुल यूनिट 16 यूनिट 64 है, तो 1 यूनिट हो गया 4, 16 चौके 64, 1 यूनिट 4 हो गया, तो दूसरी संख्या 5 यूनिट है। 5 यूनिट है तो 1 यूनिट 4 हो गया, तो 5 यूनिट 5 चौके 20, 20 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं क्रमशः कितनी है? 3, 4 और 7 के अनुपात में है। तो आपके पास देखिए 3, 4, 7, 3, 4, 7, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 7, 21, 3 ये 7 नहीं है तो ये होगा ही नहीं, 7, 21 ये 7 का गुणक नहीं है। 6, 18, 6, 4, 24, 6, 7, 42, ये दोनों हो रहे हैं। अब देखिए 3x, 4x, 7x इक्वल टू हो गया तीनों का गुणनफल 18144। ये देखिए x क्यूब बराबर हो जाएगा 18,144 भाग 3 गुना 4 गुना 7, एक तरफ से कटाते चले जाइए, 7 दूनी 14, 4 बचा 1 बचा 41, तो 7 बचे 35, 6 बच गया 64, 7 9 63, उसके बाद 1 बच गया और यहाँ 4, 14, 7 दूनी 14, ये हो गया आपके पास। और ये देखिए 4 तिया 12, ये 12 हो गया तो 12 से सीधा कटा दीजिए, 12 दूनी 24, 1 बचा 9 19, तो 12 1 के 12, उसके बाद क्या बचा? 12 के बाद 7 बच गया 72, बरछा के 72। एक्स क्यू इक्वल टू 216, यानी x बराबर 6। 216 जो है ये 6 गुना 6 गुना 6 है, 6 पर पावर 3। x निकल गया आपका 6, तो अनुपात में 6 से गुना कर दीजिए। अनुपात में 6 से गुना करने पर कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42, 18, 24, 42, सी ऑप्शन हो गया आंसर। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? 3/5 यानी कि 60%। एक संख्या यदि x है, दूसरी संख्या y है, तो x का 40% यानी 40/x हो बराबर दूसरी संख्या का 3/5, ये दोनों बराबर हो गया, तो x/y बराबर हो जाएगा, ये y इधर आ गया, ये हो गया 3/5 इधर था, और ये 40/100 उधर चला जाएगा, तो 100/40 हो गया। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये हो गया देखिए 2, 2 दूनी 4, 3/2, x अनुपात y बराबर 3:2, 3:2 जो है बी ऑप्शन हो गया आंसर। 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3, 2, 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अब 3 कार मान लीजिए है, ABC जो भी है, कुछ भी है, तो दूरी कितना तय कर रहा है? 1, 2 और 3, और समय कितना ले रहा है? दूरी बट्टा समय, तो समय से भाग दीजिए, 3, 2 और 1, तो ये हो गया चाल, यानी कि चाल का अनुपात ये हो गया तीनों का 1/3, ये तो देखिए कट गया, यानी 1/3 अनुपात 1 अनुपात 3, यहाँ 3 है तो तीनों को 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना करने पर ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 से गुना करने पर 3 हो जाएगा, और ये 3 से गुना करने पर 9 हो गया। 1, 3 और 9 का अनुपात हो गया 1, 3, 9, बी आंसर। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है।
जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? इसमें देखिए 3 लोग हैं, प्रवीण, विजय, सुरेश। प्रवीण, विजय, सुरेश। तो अब देखिए प्रवीण और विजय का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। विजय और सुरेश 3:2, विजय सुरेश 3:2। अब देखिए मिश्र अनुपात हो गया, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहला अनुपात ये हो जाएगा 4×3=12, दूसरा अनुपात ये हो गया और तीसरा ये हो गया। दूसरा देखिए 5×3=15 और तीसरा 5×2=10। ये आपका मिश्र अनुपात हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा ये? प्रवीण तथा सुरेश, प्रवीण और सुरेश का हमको निकालना है, तो ये हो गया 12:10। तो 12:10 जो कितना हो जाएगा? 12 और 10 का अनुपात, ये हो गया 6 और ये 5, 6:5। सी आंसर हो गया। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी का तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, साइंस, मैथ। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। इंग्लिश में जो है साइंस से 2 गुना, तो साइंस में यदि 1 तो इंग्लिश में 2, ये हो गया अनुपात। अंग्रेजी का और गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और मैथ का अनुपात कितना है? 2:3, 2:3। ये देखिए ये 2 तो है, यानी कि 2 1 और यहाँ 3 हो गया, प्राप्तांक एक्चुअल ये हो गया। अब देखिए उसका क्या है? विज्ञान कुल प्राप्तांक, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और गणित में कुल योग 180, इन तीनों का योग है 180। तो विज्ञान का प्राप्तांक निकालना है। साइंस का प्राप्तांक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 2 1 3 3 6, 6 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 यूनिट 180 है, तो 180 को 6 से भाग दीजिए, 1 यूनिट निकल गया। ये 1 यूनिट हो गया 6×3=18, 30। बी आंसर हो गया 30। 5 केले और 4 सेबों के मूल्य 3 केले और 7 सेब के मूल्य के बराबर हैं। तो केले और एक केले और 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? 5 एप्पल प्लस 4 बनाना, 5 बनाना प्लस 4 एप्पल का मूल्य जो है 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला और 1 सेब, यानी बनाना बट्टे आपके पास ये दिया गया है और आपको निकालना है b बट्टे क्या होगा। तो b को इधर रहने दीजिए, 5b इधर से 3b आ गया -3b बराबर 7a - 4a। ये कितना हो गया? 2b = 3a। तो अब देखिए इधर से a इधर लेते आइए, ये 2 इधर लेते जाइए, तो b बट्टा a, a इधर आ गया तो इधर बच गया 3, ये 2 इधर आ गया तो 2 से भाग हो गया, 3:2 हो गया आंसर, ऑप्शन ए। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? तो इसमें देख लीजिए कुल सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140, यानी कुल सिर जो है 48 हैं। तो मिनिमम यदि सभी 2 पाए हैं तो 96 पैर तो मिनिमम होगा। 96 से अधिक कितना है? 96 से अधिक 140 कितना अधिक है? कुल पैर 44 अधिक हो गया, यानी कि 22 जोड़े अधिक हो गए पैर। तो चौपाए जो गाय है वो गाय हो जाएंगे 22, क्योंकि सभी का 2-2 पैर लिए तो गाय के पास 2-2 पैर एक्स्ट्रा रहेगा, प्रत्येक गाय के पास 1 जोड़े पैर एक्स्ट्रा रहेंगे, तो ये 22 जोड़े पैर हो गए, यानी गाय की संख्या है 22।
तो गाय की संख्या 22 है, चौपाई का संख्या 22 हो जाएगा, तो 48 में से 22 घटा दीजिए, क्योंकि सिर तो सबका एक ही रहेगा। तो 48 में जो 22 घटाइएगा ये हो जाएगा 26। तो दो पाए की संख्या जो है मुर्गे की संख्या, मुर्गा दो पैर वाला हो गया, मुर्गा की संख्या 26 हो गई। और यदि गाय की संख्या मांगता तो गाय की संख्या 22 होती। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? यानी बड़ी संख्या पहले होगी और छोटी संख्या बाद में। ये ऑप्शन छट गया और ये ऑप्शन छट गया, क्योंकि बड़ी संख्या पहले होगी। अब आपके पास यही दो ऑप्शन है, तो इसमें वैल्यू पुटअप मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 45% है। देख लीजिए पुटअप करके, अंतर और योगफल देखिए। अंतर कितना हो गया? 11, योगफल हो गया 29। इसमें अंतर कितना हो गया? 18 और योगफल हो गया 40। अब देखिए क्या इसका 40% 45% ये है या इसका 45% ये है? इसी से आपका आंसर तय होगा। इसका 45% जो है दशमलव में आएगा, क्यों 45/100 ये दशमलव में आएगा। इसका 45% निकालिएगा तो ये देखिए 2 5 5 9 9 दूनी 18, यानी आपका यही है ऑप्शन आंसर डी हो गया आंसर। और यदि एग्जैक्ट मेथड से बनाते, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, मेथड से बनाते तो यहां निकलता आपका x + y बराबर यदि x हो तो x - y = 45। दो संख्याओं का अंतर योगफल का 45% है। इन दोनों समीकरण से आप निकाल के अनुपात निकाल लेते, लेकिन यहां जो है ऑप्शन मेथड से जो है आसानी से बन सकता है। दो छात्रों के आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र का आयु कितना है? 3 और 2 यानी अनुपात में 1 यूनिट का अंतर जो है 5 वर्ष बड़ा है। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, क्योंकि दोनों का आयु का अनुपात में जो है 1 का अंतर है और वास्तव में 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र का आयु कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 5 वर्ष, तो 2 यूनिट 10 वर्ष। सी आंसर। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है। इनमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाएगा? 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है और कुल 28 है। यानी ये दो देखिए 5 और 2 7, यानी 1 यूनिट बराबर 4। 7 यूनिट 28 है तो 1 यूनिट 4, यानी कि वास्तव देखिए वास्तव में कितना है? 5 और 2 का अनुपात है तो 5 चौके 20 और ये 8 है, 4 दूनी 8। अब इसमें कितना तेल और मिलाया जाए? पेट्रोल और तेल, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया तेल। अब देखिए तेल और मिलाया जाए कि ये 2:1 हो जाए, यानी ये 2 तो फिक्स है। ये यदि 2 है तो 1 कितना होगा? ये यदि 2 है तो 1 हो जाएगा 10। तो वास्तव में 20 और 8 था, तो ये 20 और 10 करना है। तो 10 के में जो है 8 को 2 और जोड़ना होगा, 2 और जोड़ना होगा तो 10 हो जाएगा। सी आंसर। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7 है। तो इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? मूल्य का अनुपात है 13, 11 और 7। यदि मान लीजिए कि सिक्के की संख्या वास्तविक यही मान लें, मूल्य का अनुपात जो है, मूल्य का अनुपात इतना है, तो 13, यदि 13 रुपया का है 1 रुपये का सिक्का, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। यदि 50 पैसे का सिक्के का मूल्य 11 रुपया है तो सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे। यदि 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 7 रुपया है, ये 13 रुपया, ये 11 रुपया, ये 7 रुपया है, ये 7 रुपया है, तो यहाँ सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 पैसे के 7 रुपये के में कितने सिक्के आएंगे? 7 चौके 28 सिक्के आएंगे। यानी कि सिक्कों की संख्या का अनुपात सिक्कों के मूल्यों का अनुपात ये है, तो संख्या का अनुपात ये हो जाएगा 13, 22 और 27। जबकि ये वास्तव में कुल कितने हैं? 378। 378। अब मांग रहा है 50 पैसे के सिक्के। अब देखिए 378 में जो है
ये 22 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के यहाँ 22 हैं अनुपात में, तो 22 है तो 22 का गुणज देखिए यहाँ कौन कौन सा है। 22 का गुणज सिर्फ यही है 132, बाकी कोई नहीं है 22 का गुणज, तो आंसर निकल जाएगा 132। यदि इसको निकालना चाहें तो ये हो गया 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। तो 28 और 22 कितना हो गया 50 और 13, 63x बराबर 378, x हो जाएगा भाग 63 कर दिए, 6 छा के 36, 6 तो 22x, x बराबर 6, तो 50 पैसे के सिक्के 22x हैं तो 22 गुना 6, 22 गुना 6 132 हो जाएगा।